लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आज हम डिस्कस करेंगे उसमें डिडक्शन कौन कौन सी मिल सकती हैं। तो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन कौन कौन सी मिलेंगी, तो देखिए हमारे जो डिडक्शन दे रखी 54, 54B, 54 EC एटसेट्रा, इस पे लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर या जो मिलेंगी डिडक्शन वो किस किस पे मिल सकती हैं, लॉन्ग टर्म पे कौन कौन सी हैं, वो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले डिडक्शन में पहली डिडक्शन लेते हैं। रेजिडेंशियल हाउस को सेल करके रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं, तो ठीक है ना। रहने के मकान को बेचकर रहने का मकान खरीदने पर अंडर सेक्शन 54 रेजिडेंशियल हाउस को सेल करके रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी कौन सी, 54 की। बट इसकी कुछ बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो ही आप क्या कर सकते हैं, ये डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसकी बेसिक कंडीशन क्या है, तो बात करते हैं। देखिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन इसकी, ये दो कंडीशन फुलफिल करनी है आपको। क्या, रहने के मकान को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ठीक है ना, तो इसमें दिया है रहने के मकान को बेचकर अगर आप 2 साल के अंदर न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं। कब, जिस दिन आपने सेल किया उसके बाद में और बिफोर 1 ईयर, ठीक है ना। तो यहां खरीदने की स्थिति में बिफोर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर। अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में दिया है जिस दिन आपने रेजिडेंशियल हाउस सेल किया उससे बिफोर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर में एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया हो। फॉर एग्जाम्पल आप सेल करना चाहते हैं किस दिन, 1 अक्टूबर 2020 को आपने रेजिडेंशियल हाउस सेल किया, ठीक है। तो इससे अगर आपको ये वाली डिडक्शन चाहिए 54F की, आपने मकान को बेचकर मकान खरीदा है, तो आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस दिन आपने सेल किया है, सेल करने की डेट ऑफ सेल, ठीक है ना, या ट्रांसफर, या सेल, ठीक है ना, इससे जस्ट बिफोर 1 ईयर अगर मैं कहूं तो क्या, बिफोर 1 ईयर क्या हो जाएगा आपका, 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर 2019, यानी 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर के बीच में, 30 सितंबर 2000 के बीच में अगर आप कोई न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी लॉन्ग टर्म में से कितनी, 54 की डिडक्शन मिलेगी। कितनी, 100%। डिडक्शन कितनी अलाउड है, 100%। एंड आफ्टर में बोला है अगर आफ्टर 2 ईयर, तो आफ्टर 2 ईयर यहां पे लें तो 1 अक्टूबर 2020 से पहले यानी 1 अक्टूबर 2020 के बाद और 1 अक्टूबर 2022 से पहले अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आप पहली कंडीशन फुलफिल करेंगे और आपको एग्जम्पशन मिलेगी कितनी, 100%। तो एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, 100%। अभी जस्ट बात करेंगे इस पे, कितनी डिडक्शन, 100%।
सेकंड, अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन, तो उस कंडीशन में आपके लिए दिया है इसने आफ्टर 3 ईयर, बाद के 3 साल के भीतर भीतर आप कोई भी मकान अगर बनवा लेते हैं तो क्या करें, जिस दिन आपने सेल किया है उससे बाद के 3 साल के भीतर अगर आप मकान बनवा लेते हैं तो आप सेकेंड कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल करें, आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी, 100%। तो ये तो थी मेरी कौन सी वाली, पहले वाली, डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल के भीतर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, परचेज की कंडीशन में। और अगर आप सेल करना चाहते हैं, सॉरी सेल नहीं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में, अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इसने दिया है जिस दिन आपने सेल किया उससे आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर आपने क्या कर लिया हो, मकान बनवा लिया हो, बाद के 3 साल के भीतर भीतर। तो यहां पर 1 अक्टूबर 2023, 3 साल के अंदर अंदर आपने क्या कर लिया हो, कंस्ट्रक्शन करवा लिया हो। बनवाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर अगर आप मकान बना लेते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी किसकी, 54 की, कितनी, 100%। 100% कैसे, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इन्वेस्टेड अमाउंट विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारे लिए 100% है। सपोज लॉन्ग टर्म में आपके पास कितनी आ रही है, 50,000 लॉन्ग टर्म गेन है आपके पास 50,000, और आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया कितने का, 2 लाख रुपए का, विच एवर इज लेस, तो 50,000, तो पूरी 100% होगी। 50,000 में से 50,000 लेस हुए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया, निल। अब दूसरी कंडीशन ले लो, सपोज अगर ये आपने जो मकान परचेज किया है ये कितने का परचेज किया, 40,000 का, तो उस कंडीशन में दोनों में से कम क्या, 100%। तो आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना 100% मिल गया। तो कुल मिलाकर दोनों ही कंडीशन में क्या कह सकते हैं हम इसे, 100%। तो लैंग्वेज रह जाएगी हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और रेजिडेंशियल हाउस परचेज विच एवर इज लेस, या इन्वेस्टेड अमाउंट। इसमें जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो, दोनों में से जो भी कम हो आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, 100%। साथ में एक और दिया है, आप ऐसे पैसे को जिस दिन आपने ट्रांसफर किया, अब देखिए सेल करते ही आप क्या पूरा का पूरा पैसा एक साथ लगा देंगे क्या, कहीं जाएंगे कंस्ट्रक्शन वाले से कहेंगे भैया मेरे तो 31 मार्च आ रही है, क्लोजिंग डेट से पहले पहले मुझे क्या करना है, या रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पहले आपको उसे इन्वेस्ट करना है। अब आप कहां करें, तो ऐसी कंडीशन में आपको दिया यहां पर थर्ड पॉइंट, आप इस पैसे को कहां रख सकते हैं, तो इसने कहा है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, (1988) के अंदर रूल दिया है, किसी भी अप्रूव्ड बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या जिसने परमिशन ले रखी है बैंकिंग की या बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, वहां पर आप एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहां पर आप रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले आप उसे क्या करते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं, डेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। से पहले आप डिपॉजिट करवा देते हैं, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले आप डिपॉजिट करा देते हैं। जितना पैसा जमा कराएंगे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले, तो उस पर आपको कितनी मिलेगी, 100% डिडक्शन मिलेगी, डिपॉजिट अमाउंट। तो आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, 100%। 54
के अंदर। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन हो गए। आप खरीदना चाहते हैं बट अचानक नहीं खरीदना चाहते, आपने कहा मुझे टाइम पीरियड मिल जाए थोड़ा सा, तो यहाँ तो खरीदने के लिए दिया बिफोर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर में आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं और ऐसे पैसे को 31 मार्च से पहले पहले आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो 31 मार्च नहीं, क्लोजिंग डेट से पहले आपको इन्वेस्ट करना है, तो फिर क्या करें? तो देखिए, आप ऐसे पैसे को कहाँ डिपॉजिट कराएंगे? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 के अंदर अकाउंट ओपन करवा कर आप इस पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हैं और अपनी डिडक्शन ले सकते हैं। ये हमारे पास हो गया थर्ड। फोर्थ एक और दिया इसने। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया? कंडीशन के साथ साथ कंटिन्यू कंडीशन चल रही है आपकी। चलिए, इस पैसे को क्या कर सकते हैं? तो आपको इसको क्या करना है? 3 साल के अंदर अंदर यूज करना है, ठीक है ना? क्लोजिंग डेट है, इससे पहले पहले आपको इसको यूज करने में काम में लेना। नेक्स्ट, आपने जो रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है इसे अप टू 5 ईयर तक अप टू 3 ईयर तक ट्रांसफरेबल नहीं है। कितने साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते? अप टू 3 ईयर तक इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो रेजिडेंशियल हाउस जो न्यू हाउस परचेज किया है, ऐसे मकान को आप 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन से लेकर अप टू 3 ईयर तक आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो जिस साल आपने ट्रांसफर किया है उस साल की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान ली जाएगी। कौन सी कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानकर इसे इनकम पर टैक्स में शामिल कर लिया जाएगा। यानी जो आपने डिडक्शन ली थी वो डिसअलाउड हो जाएगी और उस साल की इनकम में शामिल कर लिया जाएगा। ये हमारे पास आई है 54 के अंदर। मीन्स रेजिडेंशियल हाउस को सेल करके अगर आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी? आपको कंडीशन फुलफिल करनी है तो डिडक्शन अमाउंट है आपकी 100%। कितनी मिलेगी डिडक्शन? तो 5th पॉइंट डाल देता हूं, एग्जेम्पशन अमाउंट। एग्जेम्पशन, तो एग्जेम्पशन होगी आपकी कितनी? 100% अलाउड। किससे कंपेयर करेंगे? तो ये मैंने दे रखा है जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इन्वेस्टेड अमाउंट विच एवर इज लेस, लॉन्ग टर्म गेन एंड इन्वेस्टेड अमाउंट विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी कम होगा वो इन्वेस्टेड अमाउंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से जो भी कम हो, ये मैंने यहां पर शो कर दिया। ठीक है, टाइम पीरियड बिल्कुल क्लियर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम 54B, ठीक है ना? अंडर सेक्शन 54B क्या दे रखा है 54B के अंदर? तो आइए इसको हटाते हैं। ये क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? आगे चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर सेकंड डिडक्शन। सेकंड है, आपने एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं। तो कृषि भूमि को सेल करके एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं। तो अंडर सेक्शन 54B कौन सी डिडक्शन दी है? 54B। कौन सी एग्रीकल्चर लैंड? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, शहरी कृषि भूमि।
को बेचकर एग्रीकल्चर लैंड, अब एग्रीकल्चर लैंड कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो या रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, शहरी हो या ग्रामीण हो, ठीक है। तो चलिए इसके लिए डिडक्शन क्या लेनी है, तो इसके लिए डिडक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन, इसकी कुछ कंडीशन है उसको फुलफिल करना होगा। क्या दिया है इसने दिया है कि जिस एग्रीकल्चर लैंड के लिए आपने बेची और उसके ऊपर डिडक्शन लेना चाहते हैं, नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना चाहते हैं, जैसे कोई किसान है अपनी एग्रीकल्चर लैंड को शहरी भूमि में आ गई है, शहरी क्षेत्र में आ गई है, उसको बेचकर वो कहाँ जाता है, एग्रीकल्चर लैंड, बाहर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता है। तो ऐसी कंडीशन में वो कौन सी, रूरल हो या अर्बन हो, बोथ कंडीशन में उसे डिडक्शन मिलेगी। बट इसके लिए फुलफिल करनी है कंडीशन आपको। फर्स्ट वो क्या दी है, एसी एग्रीकल्चर लैंड जिसे आप सेल कर रहे हैं उसे बिफोर 2 ईयर से वो खुद अससी जो सेल कर रहा है या उसके माता पिता उसे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। अगर आप उसे उससे बिफोर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो देखिए इसके अंदर हमारी जो कंडीशन दे रखी है वो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट, और साथ में इसने एक और दिया है, ऐसी एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर आप अगर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना चाहते हैं वो कब तक खरीद लें, विद इन 2 ईयर में आप उस एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर लें तो आपको डिडक्शन मिलेगी। तो देखिए इसमें दे रखा है, फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके क्या परचेज करें, तो यहां दिया अससी यानी करदाता या उसके माता पिता उस भूमि का उपयोग विक्रय करने की तिथि से पूर्व के 2 वर्षों से एग्रीकल्चर पर्पज के लिए उपयोग में ले रहे हैं। यानी जिस दिन आपने रेजिडेंशियल हाउस वो एग्रीकल्चर लैंड सेल की है उससे पूर्व के बिफोर 2 ईयर से अससी या उसके माता पिता एग्रीकल्चर पर्पज के लिए उस लैंड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन, अब बाद में आती है हमारी कंडीशन सेकेंड, कितनी डिडक्शन ले सकता है, तो डिडक्शन लेने के लिए क्या है, तो इसने दिया है जिस दिन आपने सेल किया है उससे बाद के 2 वर्षों के भीतर सेल करने की तिथि से सेल करने की तिथि के पश्चात दो वर्ष के भीतर कोई अन्य एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लियो, चाहे वो अर्बन हो या तो ये अर्बन हो, अर्बन लैंड हो या रूरल हो, कोई सी भी हो चलेगी। शहरी भूमि खरीदे या ग्रामीण भूमि खरीदे, ठीक है ना, या तो शहरी हो
या ग्रामीण भूमि खरीदी, ठीक है। तो उसे डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो डिडक्शन अमाउंट 100%, ठीक है ना। 100% डिडक्शन कैसे, लॉन्ग टर्म गेन और इन्वेस्टेड अमाउंट, विच एवर इज दोनों में से जो भी कम हो उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितनी आपने इन्वेस्ट की। थर्ड, ऐसे पैसे को कहां रखेंगे, क्योंकि बेचने के बाद आपको कब तक लेना है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पहले आपको क्या कर लेना है, कोई ये एग्रीकल्चर लैंड पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको पैसा तो कहीं रखना है। तो इसके लिए भी वही सेम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर आपको क्या करना होगा, डिपॉजिट कराना होगा। सेम लैंग्वेज कब तक, ड्यू डेट से पहले, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, कब तक, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले। तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किए उस डेट से पहले आपको इसमें पैसा डिपॉजिट करा देना है। इसे कब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी सेम रूल, कब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अप टू 3 ईयर तक इसको एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ट्रांसफर कब तक नहीं कर सकते, 3 ईयर तक। अगर आपने ट्रांसफर कर दी है तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, उसी साल ये टैक्सेबल मान ली जाएगी।